स्टेप्स इन सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट कौन से होते हैं? जो कि फ्लावर बियर करते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं। फ्लावर आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इट इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है इन विच मेल एंड फीमेल टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। मेन जो स्टेप्स है सेक्सुअल लाइफ साइकिल में, मेनली हमने उनको 3 इवेंट्स में क्लासिफाई किया है: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जो मेन स्टेप होता है सेक्सुअल लाइफ साइकिल में, इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ये आपका जाइगोट बनाता है। तो इसको हम लोग मेन सेंटर इवेंट लेके चलते हैं सेक्सुअल लाइफ साइकिल में। तो इससे पहले आपके जो स्टेप्स होंगे उनको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में रखेंगे। फर्टिलाइजेशन तो तभी होना पॉसिबल है जब इनका फॉर्मेशन होगा और इनका ट्रांसफर होगा, जब एक गैमीट दूसरे गैमीट के पास पहुंच जाएगा। तो गैमीट का फॉर्मेशन, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन, इट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। एंड एक मेल गैमीट का दूसरे मेल गैमीट के पास पहुंचना, ये किसमें आएगा? आपका गैमीट ट्रांसफर में। तो प्लांट के केस में उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। सो प्री फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट हो गए, वन इज गैमेटोजेनेसिस, गैमीट का बनना, एंड अनदर वन इज गैमीट ट्रांसफर विच इज नोन एज पॉलिनेशन। अब आपके 2 गैमीट होते हैं, एक मेल गैमीट होगा, एक आपका फीमेल गैमीट होगा। तो यहाँ पे मेल गैमीट के फॉर्मेशन के लिए 3 स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्लावर में जो आपका मेल पार्ट होता है वो है एंथर। एंथर के अंदर आपके पोलन ग्रेन होते हैं। फ्लावर में देखिएगा एंथर है, एंथर के अंदर आपके पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, एंड पोलन ग्रेन के अंदर ही डेवलपमेंट होता है, वहां पे ही आपका मेल गैमीट बनेगा। तो ये तीनों ही स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या डिस्कस करेंगे? डेवलपमेंट ऑफ एंथर। नेक्स्ट हम लोग डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट हम लोग जब आपका पोलन ग्रेन बन जाएगा तो उसके अंदर डेवलपमेंट होते हैं दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। मेल गैमीट बनेगा पोलन ग्रेन के अंदर। तो ये तीनों ही स्टेप को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट में भी आपका सेम स्टेप्स फॉलो होंगे। आपका एक पार्ट है जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम ओव्यूल बोलते हैं। तो ओव्यूल का डेवलपमेंट, ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम ओव्यूल बोलते हैं, तो इसके डेवलपमेंट को हम देखेंगे। नेक्स्ट, इस ओव्यूल के अंदर आपका एक स्पोर बनेगा जिसको हम मेगा स्पोर बोलते हैं। मेल के लिए हम लोग माइक्रो वर्ड यूज करते हैं, फीमेल के लिए मेगा वर्ड यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मेगा स्पोर बनेगा, एक सेल है जिससे कि में फर्दर डिवीजन के बाद आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनेगी। तो मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और मेगा स्पोर के बाद ये डेवलप होता है, एक स्ट्रक्चर है जिसको हम एम्ब्रियो सैक बोलेंगे। ये सारे स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम लोग आउटलाइन डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में, कौन कौन से स्टेप्स को हमें पढ़ना है। मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक बनेगा। एम्ब्रियो सैक के अंदर आपका फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे भी 3 स्टेप हो गए आपके। पहला ओव्यूल का डेवलपमेंट, नेक्स्ट मेगा स्पोर का फॉर्मेशन, एंड मेगा स्पोर के से आपका एम्ब्रियो बनना, और एम्ब्रियो के अंदर ही फीमेल गैमीट होता है। ये एक स्टेप में हम लोग देखेंगे। तो आपके मेल एंड फीमेल गैमीट में ये सारे स्टेप्स जो इन्वॉल्व है फॉर्मेशन में, इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट हम लोग पॉलिनेशन को डिस्कस करेंगे कि कैसे आपका मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास ट्रांसफर होता है, फीमेल फ्लावर के फीमेल पार्ट के पास ट्रांसफर हो रहा है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कहां से ट्रांसफर हो रहे हैं? एंथर से स्टिग्मा पे। स्टिग्मा आपका फ्लावर का पार्ट है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सारे पार्ट्स को डिस्कस किया था। और ये एंथर कहाँ पे प्रेजेंट है? ये पोलन ग्रेन कहाँ पे प्रेजेंट है? एंथर के अंदर। तो एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना नोन एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन कैसे होता है, कितने टाइप के होते हैं, कौन पॉलिनेशन कराता है, ये सारा कुछ डिटेल में है। आफ्टर ट्रांसफरिंग, अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट।
मेल एंड फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन, मेल एंड फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन, जिससे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसको जाइगोट बोलेंगे। तो जब आपका मेल एंड फीमेल गैमीट फर्टिलाइज होगा तो इस प्रोसेस को हम लोग सिनगैमी भी बोलते हैं, सिनगैमी। एंड सेम टाइम पे जो अभी हमने एम्ब्रियो साइज स्ट्रक्चर देखा था, वहां पे एक सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, 2 न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। ये आपके फर्टिलाइज होंगे अनदर मेल गैमीट से, अनदर मेल गैमीट। तो टोटल आपके कितने न्यूक्लियस फर्टिलाइज कर रहे हैं यहाँ पे? 3 न्यूक्लियस फर्टिलाइज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। तो फर्टिलाइजेशन में आपका यहाँ पे एक ही टाइम पे 2 जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो जाइगोट बनाएंगे इसको हम सिनगैमी बोल रहे हैं। दूसरा जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो दूसरे मेल गैमीट के साथ आपके 2 न्यूक्लियाई वाली सेंट्रल सेल फर्टिलाइज हो रही है। तो क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, 3 न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज हो गए, इसलिए हम इसको ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं। और सेम टाइम पे 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन, नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, डबल लाइजेशन। नेक्स्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये जो जाइगोट स्ट्रक्चर है ये किसमें डेवलप होगा? जो ट्रिपल फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये किसमें डेवलप होगा? तो इनके दोनों ही डेवलपमेंटल प्रोसेस किसमें आएंगे? आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा है ना, इसलिए आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएंगे। देख लेते हैं कैसे डेवलपमेंट होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट किसमें डेवलप होगा? आपका एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो के पास ही फ्यूचर रूट एंड शूट होगी, एम्ब्रियो डेवलप होगा, फ्यूचर एम्ब्रियो ही डेवलप होता है रूट और शूट में। एंड जो ट्रिपल फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर मिलेगा, ट्रिपल फ्यूजन से वो आपका डेवलप होगा एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। ये दोनों ही स्ट्रक्चर आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इनसाइड सीड। ये आपके कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ये दोनों स्ट्रक्चर सीड के अंदर ही होंगे। सीड, अगर हमने सीड को सो करने के लिए लगा दिया, सोइंग कर दी इसकी, तो अब इसमें डेवलप शूट और शूट कौन बनाएगा? रूट और शूट तो आपका क्या बना, कौन बनाएगा? एम्ब्रियो ही बनाएगा। एम्ब्रियो रूट और शूट में डेवलप होगा। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म क्या करेगा? एंडोस्पर्म का क्या फंक्शन है? अगर हम सीड को लगा रहे हैं तो सीड के पास खुद का खाना बनाने के लिए पहले से लीव्स तो है ही नहीं, तो वो कैसे आपका नई रूट और नई शूट को फॉर्म करेगा? पहले से ही पेरेंट प्लांट की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि आप उसको खाना दे स्टार्टिंग में सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए, थोड़ा थोड़ा तो डेवलप हो जाए। तो जो पेरेंट प्लांट था उसने सीड को पहले से ही थोड़ा रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड दिया था इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म आपका क्या है? इट इज अ, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड, रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड, जो कि आपका स्टार्टिंग में सीड के अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट है उसको हेल्प करेगा रूट और शूट बनाने में। लेटर ऑन वहां पे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा सीडलिंग, क्योंकि उसके पास नई लीव्स और शूट रूट्स प्रेजेंट है, तो वो अपना खाना खुद बना लेगा। तो ये सारे ही प्रोसेस हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पढ़ेंगे। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी गेट्स डेवलप इनटू फ्रूट। ओवरी जो होती है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद। ओवरी फ्रूट में डेवलप हो गई, और ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर है ओव्यूल, वो ओव्यूल आपका सीड में डेवलप हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये सारे ही इवेंट्स को हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमने सारे इवेंट्स की आउटलाइन पढ़ लिया है कि एक बार हमें पता तो रहे कि हमें कौन से स्टेप को कब पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं एंथर के डेवलपमेंट से। एंथर कैसे फॉर्म होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? पोलन ग्रेन कैसे एंथर के अंदर फॉर्म हो रहे हैं? पोलन ग्रेन का दूसरा नाम है माइक्रोस्पोर, एंड पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंथर के डेवलपमेंट को पढ़ने से पहले एंथर का हम डिटेल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, डिटेल स्ट्रक्चर को, जिसकी वजह से हमें हमारे लिए इजी हो जाएगा कि डेवलपमेंट के टाइम पे कौन सी सेल एंथर के किस पार्ट को फॉर्म कर रही है। इसके लिए हम एंथर के स्ट्रक्चर को पहले पढ़ लेंगे। पहले हम इस स्टेमेन को पूरा ड्रॉ करेंगे। स्टेमेन का ऊपर स्वेलन पार्ट इट इज नोन एज एंथर, स्टेमेन का पार्ट है, और नीचे जो सिलेंड्रिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। दिस इज एंथर एंड हियर इट इज फिलामेंट। This whole is known as stamen. Stamen.
स्टेमिन आपका फ्लावर में थैलमस से भी अटैच हो सकता है। थैलमस, थैलमस आपका स्वयं पार्ट होता है फ्लावर के स्टॉक के ऊपर, जिससे कि फ्लावर के सारे पार्ट आपके अटैच हो। तो ये थैलमस हो गया, थैलमस से आपके स्टेमिन अटैच हो गया, तो थैलमस से भी अटैच हो सकता है। या फिर आपका ये पेटल से भी अटैच्ड हो सकते हैं स्टेमिन। पेटल से कैसे? सपोज पेटल्स आपके थैलमस से अटैच्ड है लाइक दिस, और इस पेटल से आपके स्टेमिन अटैच्ड है। दोनों ही कंडीशन में आपके पेटल से स्टेमिन एज पर द फ्लावर वो कहां से अटैच्ड है, वो थैलमस से भी अटैच हो सकते हैं या फिर पेटल से भी अटैच हो सकते हैं। मोस्टली एंजियोस्पर्म में जो एंथर होते हैं दे आर बाइलोब, बाइलोब है। अगर आप एंथर को बाहर से क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, देखोगे आपको दो अलग अलग लोब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, एक लोब और फिर आपका ये दूसरा लोब। इस तरह से आपको एंथर के स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। ये एंथर को हमने कटिंग सेक्शन में बनाया है, ट्रांसवर्स सेक्शन से हमने कट कर दिया है, तो ये दो लोब दिखते हैं, दो लोब। लोब वन, दिस होल इज लोब वन एंड ये वाला आपका लोब टू है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, बाइलोब। जनरली आपके मोस्ट ऑफ द एंथर एंजियोस्पर्म में बाइलोब होते हैं। अब इस एंथर के लोब में एक एक लोब में एक एक थीका प्रेजेंट होता है। नाउ व्हाट इज थीका? थीका है क्या? ये एंथर फिर से ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक। अब इस एंथर पे सेंटर पे ये चारों, सेंटर पे चार आपको कॉर्नर्स दिख रहे हैं ना, इस चारों कॉर्नर्स पे सेंटर पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लॉन्ग सिलेंडर लाइक टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर माइक्रोस्पोर आएंगे, पोलन ग्रेन इसी में अंदर होंगे, बाद में इसको हम पोलन सैक भी बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में हम इसको क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो एक लूप में आपके कितने माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट हैं? दो, एक और दो। दूसरे लूप में कितने प्रेजेंट है? वहां पे भी दो प्रेजेंट है। अब जो इन लोब की वॉल वाला रीजन बच गया, ये वॉल वाला रीजन, ये एक लोब में एक वॉल पूरी ये यहां तक की, और दूसरे वाले लोब में उसकी वॉल एक वॉल। ये वॉल वाले रीजन को हम लोग थीका बोलते हैं। दिस पार्ट इज नोन एज थीका। ये आपका क्या हो गया, थीका, एक थीका पूरा, और ये आपका दूसरा थीका, थीका। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लोब, लोब क्या है, थीका क्या है, एंड माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है। एंथर के ये जो दो अलग अलग पार्ट हैं यहाँ पे ड्रॉ करे हैं, ये आपके पूरे पूरे लोब है, ये पूरा पूरा लोब है, ये भी लोब है, और ये भी पूरा एक लोब है, दो लोब है। इन हर एक लोब में सेंटर पे आपका एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। एक माइक्रोस्पोरेंजियम, दो माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि इसके अंदर ही माइक्रोस्पोर आएंगे, इसलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया, माइक्रोस्पोरेंजियम। बाद में इसको पोलन सैक भी बोलते हैं, क्योंकि पोलन सैक बन जाते हैं जब उसके अंदर भरे हुए होते हैं। तो ये एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजियम, साइड में भी एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजियम, ये दो माइक्रोस्पोरेंजियम। एंड जो एक लोब की पूरी पूरी वॉल है, ये ग्रीन कलर से जो मैंने ड्रॉ करी है, ये पूरी वॉल आपकी एक थीका हो गई। ये हेड वन थीका, ये पूरा थीका एक, ये थीका ये वाला, और दूसरा थीका आपका दूसरे साइड। इसलिए बाइलोब्ड आपके एंथर में दो थीका प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाई थीकस भी बोलते हैं, डाई थीकस। अगर ये आपका एंथर मोनोलोब्ड होता, सिर्फ सिंगल लोब प्रेजेंट होता, मोनोलोब लिख लेते हैं, मोनोलोब्ड, मोनोलोब्ड सिर्फ सिंगल लोब प्रेजेंट होता, तो थीका भी आपका एक प्रेजेंट होता, एक ही वॉल प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मोनोथीकस। आई होप आपको लोब, लोब, थीकस या थीका एंड माइक्रोस्पोरेंजियम में डिफरेंस अब समझ में आ गया होगा। अब एंथर की वॉल को डिस्कस कर लेते हैं कि वॉल में, एंथर की वॉल में कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे एंथर ड्रॉ कर ले रहे हैं राइट हैंड साइड पे, ये आपका एंथर है पूरा आउटर स्ट्रक्चर से अटैच्ड विद द फिलामेंट, पूरा स्टेमन हो गया। हमने एंथर को ट्रांसवर्सली कट किया, ट्रांसवर्स सेक्शन से लाइक दिस, इस तरह से कट किया। ट्रांसवर्स सेक्शन को अब हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कैसे। तो एंथर में आपके दो लोब थे ना, तो बाइलोब्ड एंथर हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं।
एक लोब एंड ये आपका दूसरा लोब, नीचे पूरा पार्ट एंथर का। इस लिटिल बिट टाइम टेकन, ये आपका दूसरा लोब। ठीक, अब इसमें सेंटर पे हर एक लोब में दो दो माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है, अभी हम लोगों ने देखा, तो ये उनको ड्रॉ कर लेते हैं। एक माइक्रोस्पोरेंजियम एक लोब में, दूसरी वाली माइक्रोस्पोरेंजियम, तो दो माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ हो गई। सेकेंड, यहाँ पे भी दो माइक्रोस्पोरेंजियम होंगी, दो माइक्रोस्पोरेंजियम। एंड जो लोब की वॉल थी उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, लोब की वॉल को थीका। ये एक थीका पूरा, यहां से लेके यहां तक का ये पूरा थीका है। कलर कर देते हैं इसको, दिस होल इज थीका। ठीक, साइड दूसरे वाले लोब में भी दूसरा थीका, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये पूरा डाइथीकस हो गया। अब ये दोनों ही लोब जिससे कनेक्टेड है उसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। दोनों लोब जहां से ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, दिस इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। वन सेकेंड, कनेक्टिव टिश्यू। नाउ अब हम एंथर की वॉल को डिस्कस करेंगे। एंथर की वॉल आपकी चार लेयर से मिलके बनी हुई होती है। तो आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, इतने पार्ट को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इतने पार्ट को, इतना पार्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल, इट इज नोन एज एपिडर्मिस। इसको हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। दिस वन इज एपिडर्मिस, पहली लेयर एपिडर्मिस। नेक्स्ट टू एपिडर्मिस इज एंडोथीशियम। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है उसको हम एंडोथीशियम बोलते हैं, ये वाली। दिस ब्लू पार्ट इज नोन एज एंडोथीशियम। आफ्टर एंडोथीशियम देयर इज मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल, सेल की मल्टीपल लेयर्स हैं, तो उनको हम बोलेंगे मिडिल लेयर्स। इसके बाद मल्टीपल लेयर्स है, हमने सिर्फ यहाँ पे दो तीन ड्रॉ करी है, तो ये आपकी, इनको क्या बोलेंगे, मिडिल लेयर्स। थर्ड नंबर पे मिडिल लेयर्स, ये तीनों ही एपिडर्मिस, वन सेकेंड, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर्स प्रोटेक्शन का काम देंगी और एंथर के डेसेस में रोल प्ले करेंगी। किसका किसका काम करेंगी, एक तो आपका प्रोटेक्शन देंगी, एंथर को प्रोटेक्ट करेंगी अंदर वाले पार्ट को, साथ ही साथ एंथर के डेसेस में, डेसेस मतलब एंथर के बर्स्ट होने में, कि अगर एंथर बर्स्ट होगा तभी तो पॉलन ग्रेन बाहर रिलीज होंगे, तो एंथर के डेसेस में रोल प्ले करेंगे तीनों ही लेयर। जो इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं टैपिटम। टैपिटम, ये वाली इनर मोस्ट। इनर मोस्ट किसके सेंस में, कि इसके बाद आपका जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, दिस पार्ट इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। ये वाला पूरा पार्ट आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है, जहां पे आपके पॉलन ग्रेन बनेंगे, बाद में पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होंगे। तो इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज टेपिटम। इस टेपिटम का काम क्या है, इसका क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। टेपिटम, टेपिटम आपका नरिश करेगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। तो आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग, जो आपके डेवलप हो रहे हैं पॉलन ग्रेन, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को खाना पीना चाहिए, ये पॉलन ग्रेन के बनने के लिए कोई भी सेल डिवाइड होगी उसको न्यूट्रिशन चाहिए। टैपिटम में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उसमें मोर देन वन न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकता है, मोर देन वन न्यूक्लियस, क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो खाना पीना ज्यादा चाहिए, यहाँ पे नरिशमेंट को न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए कि डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को प्रोवाइड करा सके, तो मोर देन वन न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। ये चार लेयर प्रेजेंट है, कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स जो कि आपका प्रोटेक्शन और एंथर के बर्स्टिंग में रोल प्ले करेंगे, एंड लास्ट वन है टैपिटम, जो कि आपका डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे।
और सेंटर पे जो आपका ये माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? पोलन ग्रेन्स, दीज आर पोलन ग्रेन्स। ये क्या हो गया आपके, यहाँ लिख दे रहे हैं पोलन ग्रेन्स। इस वाले डायग्राम में भी ड्रॉ कर देते हैं, पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स, यहाँ पे भी पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स, या फिर आप माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हो। ये था आपका डेवलपमेंट ऑफ एंथर में एंथर का डिटेल स्ट्रक्चर। अब अभी हम लोगों ने कैसे एंथर डेवलप होता है वो नहीं पढ़ा है, सिर्फ एंथर का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस किया है। एक बार इस डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पे ये पूरा एंथर का लेयर बनी हुई है, तो ये आपकी एंथर की वॉल, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट, सेकंड नंबर पे एंडोथीशियम, थर्ड नंबर पे मिडिल लेयर्स और फोर्थ नंबर पे टेपिटम। और बी अंदर की साइड जो टिश्यू प्रेजेंट है उसको माइक्रोस्पोर मदर सेल बोला गया है, क्योंकि ये बाद में म्योटिक डिवीजन से माइक्रोस्पोर फॉर्म करेंगे। माइक्रोस्पोर मतलब इस पोलन ग्रेन को फॉर्म करेंगे, माइक्रो स्पोर पोलन ग्रेन को फॉर्म करेंगे। अब हम लोग एंथर के डेवलपमेंटल स्टेप को डिस्कस कर लेते हैं। सपोज ये आपकी फ्लावर बड है, फ्लावर बड, तो इसके अंदर अभी एंथर तो पूरी तरह से स्टेमन डेवलप ही नहीं हुआ होगा, बस एक मास ऑफ सेल होगा। तो ये छोटा सा फिलामेंट और ये ग्रुप ऑफ मास ऑफ सेल है। सेल मतलब ग्रुप ऑफ सेल का स्ट्रक्चर है, अभी यहाँ पे कोई भी डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म हुआ है। लेकिन जब आप इस स्ट्रक्चर को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको रफली फोर कॉर्नर्स, रफ बिल्कुल फोर कॉर्नर्स से दिखेंगे इस तरह से। अभी तो यंग है ना, दिस इज यंग कॉर्नर, यंग एंथर सॉरी, और इसमें रफली आपको अगर आप कट कर रहे हो तो इसमें रफली फोर कॉर्नर्स दिख रहे हैं। इन फोर कॉर्नर्स पे स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, स्पेशल टाइप की सेल्स जो सारी सेल से अलग दिखेंगी, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, उनको हम बोलेंगे आर्किस्पोरियल सेल। दीज आर नोन एज, जैसे कभी कभी कोई एक पर्सन बिल्कुल अलग सा दिखता है भीड़ में भी, बिल्कुल अलग से चमक रहा होगा, या कभी कभी कोई चीज बिल्कुल अलग से शाइन कर रही होती है, तो यहाँ पे भी क्या है, सारे में पूरे में सेल्स प्रेजेंट है, पूरे में ही सेल्स प्रेजेंट है। और इसके रफली चार कॉर्नर्स है, चारों कॉर्नर्स पे एक एक सेल थोड़ा सा डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ज्यादा एक्टिव होती है और वो फर्दर डिवाइड करती है, तो आपके एंथर की वॉल बाहर की साइड और अंदर की साइड स्पोरोजिनस टिश्यू बनाती है। तो इस सेल को हम लोग बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल, आर्कीस्पोरियल सेल। अब ये आर्कीस्पोरियल सेल में डिवीजन होगा, कैसे होगा डिवीजन? एक डिवीजन होगा आपका आउटर साइड पे, एक सेल जाएगी, और आफ्टर डिवीजन एक सेल इनर साइड पे आएगी, एक सेल आपकी आउटर साइड पे और एक सेल आपकी इनर साइड पे। तो आउटर सेल आपकी आउटर वाली, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी पैराइटल सेल, पहले नंबर पे बन रही है इसलिए प्राइमरी, पेरिफेरी पे है इसलिए पैराइटल और सेल। ये प्राइमरी पैराइटल सेल लेटर और एंथर की सारी चारों वॉल्स को फॉर्म करेगा, तो एंथर की वॉल फॉर्म होगी इस प्राइमरी पैराइटल सेल से। एंड जो अंदर की साइड सेल आपकी डिवाइड हुई है, इस ये आपकी स्पोरोजिनस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, पहले नंबर पे है स्पोरोजिनस सेल। ये कंटिन्यूअसली स्पोरोजिनस सेल माइटोटिक डिवीजन करेगी, एक जैसा माइटोटिक, तो आपका स्पोरोजिनस सेल का नंबर बढ़ जाएगा और क्या फॉर्म करेगी? स्पोरोजिनस टिश्यू। तो आर्किस्पोरियल सेल रफली यंग एंथर, इट इज यंग एंथर, यंग एंथर के रफली चार कॉर्नर्स थे, उस चार कॉर्नर्स पे अलग टाइप की सेल जिसको आर्किस्पोरियल सेल बोल रहे थे। आर्किस्पोरियल सेल जो बाहर की तरफ डिवाइड हुई है उसको पैराइटल सेल प्राइमरी, और जो अंदर की साइड डिवाइड हुई है उसको प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल से आपकी एंथर की वॉल बनेगी, स्पोरोजिनस सेल से स्पोरोजिनस टिश्यू फॉर्म होगा। ड्रॉ कर लेते हैं इसके डायग्राम को। सी यहाँ पे आपका एंथर है फर्स्ट नंबर पे, हेयर एंथर, यंग एंथर है। यंग एंथर को हम लोगों ने कट किया तो रफली हमने देखा कि चारों कॉर्नर पे आपका अलग टाइप की सेल प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोल रहे थे? आर्किस्पोरियल सेल। दिस इज नोन एज आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल यहाँ पे बाहर की तरफ डिवाइड हुई प्राइमरी पैराइटल से, पेरिफेरी की साइड है पहले नंबर पे डिवाइड हुई है। ये प्राइमरी पैराइटल सेल में लेटर ऑन फर्दर डिविजन्स होंगे, जिसकी वजह से आपकी एंथर की वॉल बनेगी। एंड जो इनर साइड पे सेल फॉर्म हुई है, दिस इनर वन, ये जो इनर साइड पे है ये आपकी होती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल।
प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल में फर्दर डिवीजन होंगे, माइटोटिक स्पोरोजेनस टिश्यू बनेगा और स्पोरोजेनस टिश्यू की हर एक सेल को अब हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये दो डिवीजन हुए, सेल्स बन गई। अब एंथर की वॉल को एक बार देखते हैं। एंथर की वॉल में जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर था, आउटर मोस्ट लेयर थी, इट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस प्रेजेंट थी। एपिडर्मिस के बाद जो आपको यहाँ पे दिख रही है पिंक कलर से, इट इज एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट थी, इनको हम मिडिल लेयर बोलते हैं। ये तीनों ही लेयर प्रोटेक्शन का काम कर रही थी और एंथर के डेसेस मतलब बर्स्टिंग में काम कर रही थी, जिसकी वजह से पॉलिन बाहर आएंगे। और इनर मोस्ट जो लेयर प्रेजेंट थी, दिस हियर इट इज टैपिटम। टैपिटम का क्या काम था? टैपिटम आपके जो पोलन ग्रेन बनेंगे, आपके जो माइक्रोस्पोर बनेंगे, उनको नरिश करेंगे। तो ये पूरा हमने एंथर का डायग्राम बना लिया। और बीच में आपका कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, जो कि आपका प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल से बना था, इट इज स्पोरोजेनस टिश्यू। ये आपका कौन सा टिश्यू है? स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट है। दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एंथर। स्पोरोजेनस टिश्यू में फर्दर डिवीजन होंगे, बाद में पोलन ग्रेन बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे, उनको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एंथर का अगेन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपका एंथर के दो लोब में आपके चार टोटल आपके माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। दीज आर माइक्रोस्पोरेंजियम, 1 माइक्रोस्पोरेंजियम, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, 3 एंड 4। यहाँ पे स्टार्टिंग में स्पोरोजेनस टिश्यू अभी फॉर्म हुआ था। स्पोरोजेनस टिश्यू फॉर्म हुआ था आर्किस्पोरियल सेल से, स्पोरोजेनस सेल, और फिर उसके बाद स्पोरोजेनस टिश्यू। अब स्पोरोजेनस सेल आपकी कंटिन्यूअसली डिवाइड होती है, टिश्यू फॉर्म हो गया, पूरे में आपका यहाँ पे टिश्यू भरा हुआ है, इस पूरे में टिश्यू भरा हुआ है, बहुत सारी सेल्स है। अब हर एक सेल को हम लोग बोलेंगे माइक्रो स्पोर, एक सेकेंड, माइक्रो स्पोर मदर सेल। मदर सेल क्योंकि इसके आज फर्दर मियोटिक ही डिवीजन होगा, जिससे कि आपके 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो हम यहाँ पे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को ले लेते हैं। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में आपके जो भी क्रोमोसोम प्रेजेंट है, वो डबल के सेट में प्रेजेंट होंगे, पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। आफ्टर मियोटिक डिवीजन, ये दो माइटोटिक डिवीजन होते हैं, क्योंकि मियोटिक डिवीजन फर्स्ट एंड मियोटिक डिवीजन सेकेंड। आपकी टोटल 4 सेल का स्ट्रक्चर बनेगा। ये 2 में डिवाइड हुई पहले, और आफ्टर दैट ये 4 में डिवाइड हुई, 4 सेल बन गई। अब ये 4 सेल वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टेट्राड। टेट्राड, ये 4 सेल आपस में स्टार्टिंग में जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि मियोटिक डिवीजन है तो चारों में आपके सिंगल सिंगल सेट के क्रोमोसोम होते हैं, एन पेयर में नहीं होंगे। क्योंकि आपका अगर मेल गैमीट बनेगा फर्दर, और वहां पे दूसरी साइड आपका फीमेल वाले पार्ट में फीमेल गैमीट बनेगा, तो फिर वो फर्टिलाइजेशन के बाद आपके क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं पहले से। बाद में तो फिर वो दोनों कॉम्बिनेशन आ जाएगा, मदर साइड से भी एंड फादर साइड से भी। तो यहाँ पे आपके सिंगल सिंगल क्रोमोसोम सेट प्रेजेंट है, इसलिए ये आपकी कैसी हो गई, हैप्लॉइड सेल्स हो गई। हैप्लॉइड सेल्स, इनको हम बोलेंगे दीज आर हैप्लॉइड सेल्स। लेटर ऑन ये चारों टेट्राड, जो टेट्राड बना है 4 सेल से, ये चारों सेल्स अलग अलग हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, और इनको हम लोग बोलते हैं पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर। पोलन ग्रेन या फिर माइक्रो, एक सेकंड ऊपर लिख देते हैं, माइक्रोस्पोर। तो मदर सेल थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, स्पोरोजेनस टिश्यू की हर एक सेल जो कि जब आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाती है माइक्रोस्पोर बनाने के लिए, उसको हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। जिसकी प्लॉइडी क्या थी, इसमें डबल सेट में प्रेजेंट थे, इसमें मियोटिक डिवीजन होगा, जिससे कि एक 4 सेल का स्ट्रक्चर, मतलब पूरा 4 सेल जुड़ी हुई है, इसको हम टेट्राड बोलेंगे। चारों सेल में क्योंकि सिंगल सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसको हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बोलेंगे। जब ये सेपरेट हो जाएंगे, देन वी कॉल देम एज माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन, एंड इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं। हियर इज द डायग्राम ऑफ यंग एंथर। स्टार्टिंग में जो ये आपका डायग्राम है, इट इज ऑफ यंग एंथर। 1 सेकेंड, ये आपका यंग एंथर का डायग्राम है।
रफली 4 कॉर्नर दिख रहे हैं, चारों कॉर्नर पे आपके एक सेल होगी, आपकी आर्किस्पोरियल सेल, और आर्किस्पोरियल सेल में आपकी बाहर की साइड जो डिवाइड हो रही थी उसको प्राइमरी पेराइटल सेल, इससे आपकी जो वॉल बनी है एपिडर्मिस बनी आउटर मोस्ट, उसके बाद एंडोथीशियम, नेक्स्ट आपका मिडिल लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स हैं, और इनर मोस्ट आपकी टैपेटम थी। तीन आपकी टोटल 4 लेयर हो गई। ये तीनों आपकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और एंथर के बर्स्टिंग में, बर्स्टिंग मतलब डेहसेस में रोल प्ले कर रही है, डेहसेस में। एंड जो आपकी इनर मोस्ट थी, फोर्थ नंबर वाली हेयर, फोर्थ नंबर, वो आपकी नरिश कर रही थी डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो ये सेंटर में, ये माइक्रोस्पोरेंजियम, ये भी आपके माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ पे आपका पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू से, स्पोरोजिनस टिश्यू से। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे माइक्रोस्पोर बनने के, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और पॉलन ग्रेन भर जाएंगे पूरे में। देखिए पॉलन ग्रेन कितने ढेर सारे हैं। अब इनको, इन चैम्बर को हम क्या बोलेंगे, पॉलन सैक। एंड जब एंथर आपका मैच्योर हो जाएगा, ये आपका पूरा एंथर बर्स्ट हो जाएगा, बर्स्टिंग के बाद पॉलन ग्रेन बाहर रिलीज हो जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एंथर। यहाँ पे देखिए जो हमने ये फ्लो चार्ट बनाया था, मेल गैमेट के बनने में पहला स्टेप क्या था, एंथर का बनना। फिर हम लोगों ने माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, स्पोरोजिनस सेल से टेट्राड बनेगा, टेट्राड का अलग हो जाएंगी सारी सेल्स, तो आपका पॉलन ग्रेन्स वो कहलाएंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या है।